अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड का वो कौन सा स्टार है जिसने एक समय पर लगातार हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लेकिन आज उसकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले नाम आएगा अक्षय कुमार का। लेकिन क्या आपको पता है कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में भी एक ऐसा ही स्टार है जिनका करियर कुछ इसी तरह के दौर से गुजर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रवि तेजा की, जिन्हें मास महाराजा के नाम से भी जाना जाता है। रवि तेजा ने 1999 में आई फिल्म नी कोसाम से लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया। हालांकि इससे पहले भी वो कई फिल्मों में छोटे रोल कर चुके थे। शुरुआत में ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली थी। 2001 से 2005 के बीच उनकी कई फिल्में आई, जिनमें ज्यादातर हिट रही। 2006 से 2010 तक का समय रवि तेजा के करियर का सबसे बेहतरीन दौर था। इस दौरान उनकी कई फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई और वो टॉलीवुड के टॉप स्टार्स में शामिल हो गए। उनकी एनर्जी, कॉमिक टाइमिंग और मास अपील ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया। लेकिन 2011 के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। 2011 से 2015 के बीच उनकी कई फिल्में फ्लॉप होने लगी और यहीं से उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया, जो आज तक कहीं ना कहीं जारी है। 2016 से 2025 यानी अब तक रवि तेजा करीब 14 फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही फिल्में जैसे क्रैक, धमाका और वॉल्टियर वेरैया ही अच्छा प्रदर्शन कर पाई। बाकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ओवर एक्सपोजर। रवि तेजा की फिल्में बहुत जल्दी रिलीज हो रही है, जिससे ऑडियंस में एक्साइटमेंट कम हो गई है। सैंपल टेम्पलेट मूवीज, बार बार एक जैसे रोल, खासकर पुलिस ऑफिसर या सेम मास कैरेक्टर, आज की ऑडियंस कुछ नया देखना चाहती है। वीक स्क्रिप्ट्स, कई फिल्मों में कहानी कमजोर होती है, सिर्फ मास सीन्स पर फोकस किया जाता है। ऑडियंस टेस्ट बदल चुका है। आज की ऑडियंस KGF चैप्टर 1, बाहुबली द बिगनिंग, पुष्पा द राइज जैसी स्ट्रॉन्ग स्टोरी और बड़े स्केल की फिल्में पसंद करती है। एज फैक्टर, 57 साल की उम्र में यंग एक्ट्रेस के साथ रोमांस करना ऑडियंस को कनेक्ट नहीं करता। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि दोबारा से कमबैक करने के लिए क्या कर सकते हैं रवि तेजा? तो स्ट्रॉन्ग और यूनिक स्क्रिप्ट्स को चुन सकते हैं, कॉमेडी और रोमांस रोल्स को कम कर सकते हैं, सीरियस और इंटेंस रोल्स पर फोकस कर सकते हैं, नए और टैलेंटेड डायरेक्टर्स के साथ काम कर सकते हैं, क्वालिटी पर ध्यान दे सकते हैं, क्वांटिटी पर नहीं। अब सवाल ये है कि क्या रवि तेजा का करियर खत्म हो चुका है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। रवि तेजा आज भी एक शानदार एक्टर है। उनकी मास फैन फॉलोइंग अब भी स्ट्रॉन्ग है। बस जरूरत है सही स्क्रिप्ट सिलेक्शन और खुद को बदलने की। अगर वो टाइम के साथ इवॉल्व करते हैं तो कमबैक करना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या आपको लगता है कि रवि तेजा फिर से कमबैक कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।